गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छा होगा। तो आयनिक इक्विलिब्रियम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस है स्पेशली जेई मेन एडवांस नीट के लिए, उसका ही अभी हम लोग इंट्रोडक्शन बात कर रहे हैं और आज इंट्रोडक्शन फिनिश कर लेंगे। तो पिछले क्लास में बात किए थे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। उस कॉन्सेप्ट के अनुसार वैसा कोई भी सबस्टांस जो वाटर में डिजॉल्व हो करके H+ दे उसको एसिड कहेंगे, और जो डिजॉल्व हो करके OH- दे उसको बेस कहेंगे। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन केवल वाटर के प्रेजेंस में यानी एक्वस सॉल्यूशन के लिए ही किया जा सकता है। एसिड में निश्चित रूप से हाइड्रोजन होना चाहिए और बेस में निश्चित रूप से OH- जिसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन होना चाहिए। ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट वास्तव में होना चाहिए ब्रोंस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, दो अलग अलग साइंटिस्ट, दो अलग अलग देश के। ये डेनिश के हैं और ये इंग्लैंड के हैं, लेकिन दोनों में अपॉर्चुनिटी इतना ही आया जो दोनों एक ही समय एसिड बेस का थ्योरी प्रपोज किए, जो कि प्रोटॉन कॉन्सेप्ट के नाम से भी कह सकते हैं, यानी ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट कह दें या हम क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन कॉन्सेप्ट हम कहेंगे। दिस concept of acid base is also called proton concept, यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। अब क्यों कहेंगे वे आगे क्लियर होगा। ब्रोंस्टेड-लॉरी के अनुसार वैसा कोई भी सबस्टांस जो H+ रिलीज करे दे उसको एसिड कहेंगे, और वैसा कोई भी सबस्टांस जो H+ को एक्सेप्ट करे यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे उसको बेस कहेंगे। ये इंपॉर्टेंस नहीं है जो वे किस मीडियम में है, सिर्फ बात किया गया जो H+ को डोनेट करने वाला होगा, रिलीज करने वाला होगा, रिमूव करने वाला होगा, उसको एसिड कह दिया जाए, और जो एक्सेप्ट करने वाला होगा, गेन करने वाला होगा, विथड्रॉइंग होगा, उसको बेस कह दिया जाए। तो एन एसिड इज ए सबस्टांस, और सबस्टांस के अंदर चाहे वे मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा, मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा, which has tendency का मतलब होता है कि दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, tendency to donate proton and base is a substance, फिर उसी तरह से molecule और ion which has tendency to accept proton। तो एक एग्जाम्पल के सहारे हम समझते हैं जो किस तरह से एसिड बेस समझेंगे। तो HCl + H2O, यदि ये रिएक्शन में हम ऐसा दिखा दें, आपको ऐसा दिखा दें, अब आपको सोचना होगा। तो इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया जाए तब आप सोचेंगे। निश्चित रूप से जैसे ही हम ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस बात करेंगे, ये प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा, इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जो स्ट्रॉन्ग कौन है और वीक कौन है। इससे पहले जो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट बात किए थे, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100% आयोनाइजेबल होगा, मतलब इरिवर्सिबल, और यदि स्ट्रॉन्ग बेस है तब पर भी, लेकिन जैसे ही वीक होगा तो वहां रिवर्सिबल नहीं होगा। तो यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, इस रिएक्शन को गौर से देखें। HCl क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन है, लेकिन यहां देखें
क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, जो यहाँ पे जो HCl है वे हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तब तो यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। तो जैसे ही डोनेट H+, क्योंकि हाइड्रोजन यहां से जब निकलेगा, कहीं भी कोई एलिमेंट रिलीज यदि होता है तो कौन प्लस बनेगा और कौन माइनस बनेगा, उसका आधार केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और इतना ही आप समझें, फिजिकल में यदि हाइड्रोजन रिलीज होता है तो ये प्लस बन करके ही रिलीज होगा। तो डोनेट प्रोटॉन, और जैसे ही प्रोटॉन डोनेट करेगा, इसलिए हम कह देंगे जो HCl है वे क्या है, एसिड है। और ये एसिड किसके अनुसार है, ब्रोंस्टेड और लोरी के अनुसार। यदि ये पता चल जाए हमको क्लियर कट जो ये एसिड है, तो कोई शंका नहीं, ये बेस होगा ही। यदि बेस नहीं होगा तो सवाल गलत होगा। तो देखें अब इसको, यहाँ पे हम ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन देख रहे हैं, और यहाँ क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ 3 हाइड्रोजन। इसका मतलब यही है जो इस H+ को एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ क्या कह देंगे, एक्सेप्ट H+। और यदि एक्सेप्ट करेगा तो उसको किस नाम से जानिएगा, बेस के नाम से जानेंगे। तो इस तरह से क्लियर हो गया जो ये एसिड और ये बेस। और जैसे ही रिवर्सेबल साइन है, इसका मतलब प्रोसेस तो रिवर्स होगा, यानी इधर से भी सोचेंगे। तो इधर से एक बार सोच लेते हैं। देखें ये Cl, जब ये Cl देख रहे हैं तो यहां पे Cl सिंगल है, लेकिन यहां H इधर से सोचना है। अब आप किधर से इधर चले, तो Cl यहां पे सिंगल है और यहां H, यानी इसका मतलब ये H को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो क्या कह देंगे, एक्सेप्ट H+। आज जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बन गया, बेस बन गया। यदि ये पता हो गया जो ये बेस है तो निश्चित रूप से ये एसिड होगा। देखें जो यहाँ ऑक्सीजन के साथ 3 हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब ये डोनेट किया है। तो डोनेट H+, और डोनेट करने वाला को हम क्या कह देंगे, एसिड कह देंगे। तो अब आपको कंफ्यूजन होगा जो क्या ये दिया हुआ रहेगा, तो ये दिया हुआ भी रह सकता है और खुद निर्णय भी लेना है। तो ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अनुसार क्लियर हो गया, जो एसिड किसे कहेंगे, वैसा कोई भी सबस्टांस जो H+ दे, कोई सॉल्वेंट का लिमिटेशन नहीं है। और वैसा कोई सबस्टांस जो H+ को एक्सेप्ट करे, उसको हम क्या कह देंगे, बेस कह देंगे। गौर कीजिए, नोट कीजिए। कंजुगेट एसिड बेस पेयर, इसी से रिलेटेड है, हम लोग कुछ देख लें, इससे क्वेश्चन आता है। CH3 COOH H2O, यदि ये रिएक्शन किया तो CH3CO- और H3O+। आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन हम दे देते हैं और इसमें आपको सेलेक्ट करना है जो कौन एसिड है और कौन बेस है। तो इस बार हम राइट साइड से सिलेक्शन करते हैं। तो चलिए देखें, इसके बारे में आप लोग सोचें। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं CH3CO, वैसा ही देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन इसके साथ एक हाइड्रोजन आ गया। इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है, और जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो, हाइड्रोजन जब भी ऐड होगा तो प्लस बन करके, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, माइनस है। जब भी हम लोग एडिंग और रिमूव का बात करें तो हमेशा निश्चित रूप से प्लस और माइनस होगा ही। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, जो ये क्या हो गया बाबू, इसको हम क्या कह देंगे, बेस कह देंगे। और जब ये बेस है तो निश्चित रूप से ये एसिड होगा ही, चाहे आप बात को समझें या न समझें। देख लें, ये 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब एक हाइड्रोजन रिलीज किया होगा, तो ये क्या कहलाएगा, एसिड।
अगेन अब इधर से सोचें, इधर से सोचेंगे तो देखिए CH3COOH, लेकिन ये H नहीं है, इसका मतलब ये H को रिलीज कर दिया, और जब रिलीज कर दिया तो क्या कह दें इसको, एसिड। और जब एसिड तो ये निश्चित रूप से क्या होगा, बेस। अब सवाल है इसमें, आप किसी बुक में देखिएगा फर्स्ट सेकेंड इस तरह से लिखा हुआ होता है, तो फर्स्ट टाइम इसको हम बात किए, इसको क्या कह देंगे, एसिड फर्स्ट। और जब ये एसिड फर्स्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा इसका बेस फर्स्ट। ये फर्स्ट और सेकेंड कोई फिक्स नहीं है, यदि ये एसिड फर्स्ट कह रहे हैं तो ये बेस फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी का बेस है। इसमें यदि हम बात करेंगे अगेन तो ये बेस सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि बेस ऑलरेडी फर्स्ट हो गया है, तो बेस सेकेंड, तो ये क्या कह देंगे, एसिड सेकेंड। क्यों, क्योंकि एसिड फर्स्ट हो गया है। अब थोड़ा सा और यहां से इस दोनों के बीच गौर करें, तो यहां से दोनों के बीच जब हम गौर करते हैं तो देखते हैं केवल एक H का डिफरेंस है, तो हम कहेंगे जो डिफर बाय 1H प्लस। और यदि एक H प्लस का डिफरेंस हो तो वे आपस में कहलाएगा कंजुगेट पेयर, कंजुगेट पेयर के नाम से जाना जाएगा। फिर इसी तरह से देखें आप यहाँ पे, तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे इस दोनों के बीच, तो फिर डिफरेंस एक H प्लस का है कि नहीं, एक हाइड्रोजन का है कि नहीं, तो ये भी क्या कहलाएगा, कंजुगेट पेयर। अब इससे थोड़ा सा यानी एक पॉइंट मिल गया, जो इस पॉइंट को आउट कर दें, जो क्या कह देंगे, कंजुगेट एसिड एंड बेस पेयर मस्ट बी differ by only 1H प्लस। एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, जहां पे हम कंजुगेट पेयर कहे हैं, एक न्यूट्रल है तो दूसरा माइनस है, और माइनस वाला को आयन कह देंगे, माइनस वाला को एनाइन कह देंगे। फिर देखिए, ये न्यूट्रल है तो ये प्लस है, यानी कंजुगेट एसिड बेस पेयर में निश्चित रूप से एक जो स्पेसीज होगा आयन होगा, चाहे वे माइनस हो या प्लस हो। तो दूसरा पॉइंट क्या क्लियर कर दें, जो इन कंजुगेट एसिड बेस पेयर one member must be ionic, या तो कैटाइन होगा जिसको प्लस, और एनाइन होगा, यानी निश्चित रूप से माइनस होगा ही। हो सकता है जो दोनों का दोनों माइनस हो सकता है दोनों का दोनों प्लस हो, ये एक अलग बात है, लेकिन वन मेंबर निश्चित रूप से आयन होगा ही। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है जो डिटर्मिनेशन ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर, तो इसमें सिर्फ फिर सेपरेट रहता है, व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ, ये सब दे दिए हैं, जो कंजुगेट बेस आप बता दें जो क्या होगा। तो पहले इस बात को समझें, जैसे ही हमको कंजुगेट बेस कहा जाए तो दिया गया जो सब्सटेंस है, चाहे मॉलिक्यूल हो या आयन, वे निश्चित रूप से एसिड होगा।
यदि क्वेश्चन में यदि क्वेश्चन में कंजुगेट बेस पूछा जा रहा हो तो दिया गया सबस्टांस को एसिड समझें और ब्राउनस्टेड लॉरी के अनुसार लॉरी के आधार पे एसिड का कॉन्सेप्ट फॉलो करें। समझें इस बात को। क्वेश्चन में पूछ दिया गया कंजुगेट बेस क्या है, तो आपको बताया जो ये दिया गया सबस्टांस को क्या मान लिया, एसिड। और एसिड हम देखे हैं ब्राउनस्टेड लॉरी के अनुसार जो H+ को रिलीज करेगा। तो यहां पे यदि हम H2O का फाइंडिंग करें, H2O और इसका कंजुगेट बेस बतावे, तो H2O से एक H+ को रिलीज करा दीजिए, इसमें से H+ रिलीज होगा। अभी तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और जैसे ही इसमें से प्लस निकला, इसका मतलब सबसे पहले तो OH बन गया, क्योंकि 2 हाइड्रोजन था और उसमें से एक निकाल ही दिए तो एक हाइड्रोजन बचा OH। अब सवाल है एक प्लस निकला तो इसका मतलब एक माइनस बच गया होगा। क्यों? क्योंकि जहां जितना प्लस है उतना ही माइनस है, तब तो कोई चार्ज दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यहां पे एक प्लस हटाए, इसका मतलब एक माइनस दिखा देंगे। यही हो गया H2O का कंजुगेट बेस। फिर समझे, H3O+ का कंजुगेट बेस निकालना है, तो इसको हम क्या समझ लेंगे, एसिड। और जैसे ही समझेंगे एसिड, तो एसिड में तो H+ रिलीज होता है, और जैसे ही H+ रिलीज हो जाएगा तो अब बच गया कितना, H2O। जब एक प्लस निकला है तो एक माइनस इसके ऊपर आएगा, लेकिन ऑलरेडी पहले से प्लस है, इसीलिए इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। फिर से ध्यान से समझें, इसमें से हम एक प्लस रिमूव कर दिए, और जैसे ही रिमूव कर दिए तो एक ऑलरेडी माइनस आएगा, लेकिन जैसे ही माइनस आएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो H2O हो गया। HSO4- तो H+ रिमूव होगा, जैसे ही प्लस रिमूव होगा तो एक माइनस होगा, ऑलरेडी पहले से भी माइनस है, यानी SO4-। तो एक आपको फार्मूला दे रहे हैं, यदि ये सब भी न याद रहे तो फार्मूला कंजुगेट बेस इक्वल टू सबस्टांस माइनस H+। ये फार्मूला से हमको मिल जाएगा। यदि क्या पूछा जा रहा हो, कंजुगेट बेस, तो जो सबस्टांस दिया गया उसमें से H+ को रिमूव करके। लेकिन ये जो चार्ज है इसके बारे में फिर से समझ लें, यहाँ पे अभी कोई चार्ज नहीं है, और जब कहीं भी चार्ज नहीं होता है इसका मतलब आप ये समझें जो जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा।
जैसे ही हम एक प्लस को निकाले, इसका मतलब एक माइनस बिना प्लस का हो जाएगा, ये दिखाई पड़ रहा है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो व्हाट इज द कंजुगेट बेस ऑफ OH माइनस। ये तो एक ही पॉइंट समझाए, जो यदि कंजुगेट बेस पूछा जा रहा है तो दिया गया सबस्टांस को क्या मान ले, एसिड। और इस बार तो कंजुगेट एसिड पूछ दिया गया, तो क्या समझिएगा, दिया गया सबस्टांस को बेस। अब बेस क्या काम करता है, H प्लस को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पे ये OH माइनस जब H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, H2O। यही मेरा आंसर हो गया। HPO4 2 माइनस, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, ऑलरेडी पहले से 2 माइनस है, तो बन जाएगा H2PO4 माइनस, CH3NH2 H प्लस जैसे ही ऐड करेंगे तो CH3NH3 ये प्लस बन जाएगा, NH3H प्लस तो बन जाएगा NH4 प्लस। क्या समझे, यदि कंजुगेट एसिड पूछा जा रहा हो तो क्या समझेंगे, दिया गया सबस्टांस को बेस समझेंगे, और बेस हमेशा H प्लस को एक्सेप्ट करता है। तो फिर एक फार्मूला बना देते हैं, जो कंजुगेट बेस इक्वल टू एसिड इक्वल टू सबस्टांस और प्लस H प्लस। तो ये थोड़ा सा प्लस का सावधानी रखना है, जो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, जैसे ही प्लस ऐड हो गया तो इसके ऊपर प्लस आ गया है। तो इस तरह से ये कंजुगेट एसिड बेस हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखें इस टाइप का क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं ये नीट का है। कंजुगेट एसिड ऑफ NH2 माइनस इच। तो जैसे ही कंजुगेट एसिड पूछा जा रहा है तो दिया गया स्पेसीज को क्या समझ लें, बेस। और बेस क्या काम करता है, H प्लस को एक्सेप्ट करता है। बेस क्या काम करता है, H प्लस को एक्सेप्ट करता है। तो यदि हम NH2 माइनस में H प्लस जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा NH3। यहाँ पे ये प्लस ये माइनस दोनों मिल करके न्यूट्रल। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, जेईई मेन और नीट दोनों में ही पूछा गया है। तो अब आप ये जो कंजुगेट एसिड बेस से है कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एक और बात करते हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ सबस्टांस, एम्फोटेरिक स्पेसीज। एम्फोटेरिक स्पेसीज। एम्फोटेरिक स्पेसीज का मतलब हुआ जो वैसा सबस्टांस जो एसिड और बेस दोनों की तरह से नेचर शो करे, उसको ही हम लोग कह देंगे एम्फोटेरिक। सबस्टांस which behaves as acid as well as base is called एम्फोटेरिक। उसको ही हम किस नाम से जानेंगे, एम्फोटेरिक के नाम से जानेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, HNO3 H2O से रिएक्शन कराए तो यहाँ पे ऐसा मिला, और यदि ऐसा मिला तो यहाँ पे देख लें आप स्पेशली H2O के बारे में, जो H2O कैसा काम कर रहा है। तो H2O ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ कितना हाइड्रोजन है,
3, इसका मतलब एक हाइड्रोजन को क्या किया, ये एक्सेप्ट किया, और जैसे ही एक्सेप्ट किया इसका मतलब ये काम कर रहा है बेस की तरह से, ये काम कर रहा है बेस की तरह से। NH3 प्लस H2O, तो ये बन गया NH4 प्लस OH माइनस। अब यहां पे देख लें, यहां देखें जो ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, लेकिन यहां ऑक्सीजन के साथ 1 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन ये रिलीज कर दिया, और जैसे ही रिलीज किया तो ये किस तरह से काम किया, एसिड। तो यहाँ पे ये जो इस दोनों रिएक्शन के आधार पे ये कहा जाएगा जो H2O किस तरह से काम कर रहा है, तो M4 टेरिक स्पीशीज की तरह से काम कर रहा है, यानी वैसा स्पीशीज जो एसिड और बेस दोनों की तरह से बिहेव शो करे, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, M4 टेरिक स्पीशीज के नाम से जानेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, तो जैसे ही स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कहा जाए तो यहाँ पे कोई 100% सेटिस्फैक्शन जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका रिलेशन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से है। यहाँ पे जितना भी सिर्फ एक रिलेटेड पॉइंट का हम बात कर देते हैं, ए स्ट्रॉन्ग एसिड, जिस एसिड को हम स्ट्रॉन्ग कहने जा रहे हैं, हैज ए वीक कंजुगेट बेस, यानी उसके पास क्या होगा, वीक कंजुगेट बेस होगा। एंड वाइस वर्सा, मतलब यदि वीक एसिड होगा तो उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस हैज ए वीक कंजुगेट एसिड एंड वाइस वर्सा। यदि हम HCl और H2O का बात करें तो ये Cl माइनस और H3O प्लस, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, HCl। यदि हम कह रहे हैं इसको स्ट्रॉन्ग एसिड, क्यों कह रहे हैं, ये यहाँ पे कोई बात नहीं होगा, सिर्फ हम कह रहे हैं। यदि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका कहेंगे ये वीक कंजुगेट बेस है, ये वीक कंजुगेट बेस है। दूसरे तरह से यदि हम कह दें ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये कहलाएगा वीक कंजुगेट एसिड। यानी सिर्फ आप फिजिकल में इतना ही बात को समझें और याद रखें, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उससे बना हुआ बेस वीक कंजुगेट बेस होगा, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा उससे बना हुआ वीक कंजुगेट एसिड होगा। उसी तरह से बेस में भी बात होगा, यदि स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो उसका कंजुगेट एसिड वीक होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो लिमिटेशन ऑफ ब्राउनस्टेड-लोरी कंसेप्ट, यानी इससे पहले भी हम लोग आर्हेनियस में भी लिमिटेशन देखे थे, यानी अभी तक कोई ऐसा थ्योरी एसिड बेस का नहीं आया जो क्या कर सके, कंप्लीटली जितने भी नेचर में सबस्टांस है, जो हम लोग सबस्टांस देख रहे हैं, उस सबस्टांस को एक्सप्लेन कर सके। इसीलिए सभी में कुछ ना कुछ लिमिटेशन आया। तो इसमें लिमिटेशन क्या आ गया, जो एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस मतलब वाटर के ऑब्सेंस में सूखा हुआ AlCl3 क्या होगा, एसिड होगा कि बेस होगा, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि यदि एनहाइड्रस होगा तो इसमें न H+ एक्सेप्ट करने का टेंडेंसी, न डोनेट करने का। डोनेट करने का तो कोई टेंडेंसी सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसमें H नहीं है। तो एनहाइड्रस AlCl3, BF3, BCl3, CaOSO3 etc का एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया ब्राउनस्टेड-लोरी कंसेप्ट के अनुसार। लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, फिजिकल में इसका हमको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है वे मेनली 3 है, इसीलिए तीनों का हम ये उसके दौरान ये चर्चा कर देते हैं।
फिर मैं ही आपको जब इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक में बात करूंगा तो वहां से डिटेल समझाऊंगा जो लेविस के बारे में, कैसे इसका एग्जाम्पल होगा। अभी थोड़ा सा जान लेना है, डिफिनेशन याद रखना है। एसिड ये सबस्टांस में मॉलिक्यूल और आयन व्हिच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज लोन पेयर। जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा जो सबस्टांस, उसको हम क्या कह देंगे, एसिड। और जो क्या करेगा, डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा उसको हम क्या कह देंगे, बेस कह देंगे। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं इस लेविस एसिड बेस के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये यदि हम AlCl3 का बात करें, जो ये लेविस का एसिड है या बेस, तो इसके लिए आपको बॉन्डिंग का जरूरत है। और बॉन्डिंग अभी हम केमिकल बॉन्डिंग में नहीं बताए हैं, इसलिए इतना ही समझे। ये तो सिंपल सी है बात। जो ये 3 बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 6, क्योंकि 1 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 6। क्या ये ऑक्टेट कंप्लीट है, तो नहीं है, इसीलिए कह देंगे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब जब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, क्योंकि 6 है और स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए, इसलिए ये कैसा काम करेगा, लेविस एसिड की तरफ से। तो इसीलिए आपको कहे, जो अभी सिर्फ आप एक पॉइंट क्लियर कर लें, समझ लें, याद रखें, डिटेल अभी कोई बात नहीं। जो कोई भी लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, यानी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, उसको क्या बोल देंगे, लेविस का एसिड। NH3 यदि NH3 का है तो इस तरह से इसमें बॉन्डिंग होता है। अब देखें यहाँ पे ये लोन पेयर है कि नहीं है, और यदि किसी के पास लोन पेयर है, इसका मतलब फिर डोनेट कर सकता है, और जब ये डोनेट कर सकता है तो लेविस का क्या कह देंगे, ये बेस है। तो अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि थोड़ा पढ़ाने से कुछ नहीं होता है। जब तक किसी बात को 100% कॉन्सेप्ट न दे दिया जाए, जब तक जेईई में, नीट या 12th का क्वेश्चन बन न जाए, उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। तो सिर्फ अभी नाम ले लिए, आप लोग रट जाइए। कभी न कभी हम केमिकल बॉन्डिंग में, फिर ऑर्गेनिक में बात करेंगे लेविस के बारे में डिटेल से। इसमें भी लिमिटेशन है, ये HCl के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। लिमिटेशन ऑफ लेविस बेस कहेंगे तो डू नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ HCl HNO3। तो नेक्स्ट रोज से हम बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। ये आयनिक इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन, यानी 2 क्लास इंट्रोडक्शन दिए, जिसमें ये समझाए एसिड और बेस, क्योंकि जो भी आयनिक इक्विलिब्रियम में मेनली रिलेटेड बात है वे एसिड और बेस से। बस आज के लिए इतना ही।